और अब दस्तक बिहार सरकार के अफसर की चार्टर्ड प्लेन से यात्रा पर छिड़े संग्राम पर। जी हां, सदन से लेकर सड़क तक आईएएस ऑफिसर नीलेश रामचंद्र देवरे पर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर एक आईएएस अधिकारी चार्टर्ड प्लेन में उड़ान कैसे भर सकता है? एक सरकारी अधिकारी के पास चार्टर्ड प्लेन बुक करने के लिए इतना पैसा कहां से आया? सवाल विपक्ष ने उठाया है, जवाब में सत्ता पक्ष तिलमिला रहा है। देखिए आप। क्या बिहार के सरकारी अफसर चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं? क्या बिहार के आईएएस अफसर ने चार्टर्ड प्लेन का निजी इस्तेमाल किया? आईएएस अफसर की चार्टर्ड प्लेन से उड़ान, बिहार में छिड़ा घमासान। आईएएस अफसर पर चार्टर्ड प्लेन की लड़ाई, दलित और बैकवर्ड पर आई। आईएएस अफसर की चार्टर्ड प्लेन से सैर वाली उड़ान पर दस्तक। विशेष रूप से महोदय जानकारी मैं सरकार को देना चाहूंगा। इन्हीं का एक जिलोटिन विभाग आज है, नगर विमानन विभाग का महोदय। VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का। 5, 6, 25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? अब क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है। बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा ने बिहार सरकार के पदाधिकारी और आईएएस अफसर नीलेश रामचंद्र देवरे को लेकर ऐसा सवाल उठाया है कि पूरे बिहार में इस पर बहस छिड़ गई है। नीलेश रामचंद्र देवरे पर आरोप है कि उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का निजी इस्तेमाल किया। वो अपने परिवार के साथ निजी विमान से पटना आए थे। विपक्ष ने सवाल किया कि एक सरकारी अधिकारी के पास चार्टर्ड प्लेन बुक करने के लिए इतनी राशि कहां से आई? क्या वो चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? आखिर यात्रा का खर्च किसने उठाया? क्या सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ? इन सवालों ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। डसॉल्ट एविएशन का फैल्कन 2000 एक प्रीमियम चार्टर्ड विमान है और दिल्ली पटना सेक्टर पर इसके एक तरफ का किराया तकरीबन 20 लाख रुपए बताया जाता है। और जब विधानसभा के अंदर इस बात का खुलासा हुआ कि पिछले साल आईएएस अधिकारी नीलेश देवरे अपने परिवार के साथ दिल्ली से पटना तक का सफर इसी चार्टर्ड विमान में तय किया है, तो इसको लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक भूचाल आ गया, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी नीलेश देवरे के समर्थन में खड़ी हो गई। आपको बता दें कि नीलेश रामचंद्र देवरे 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नीलेश रामचंद्र देवरे मूल रूप से महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं। बिहार में उन्होंने मधुबनी, बांका और छपरा जैसे जिलों में जिला अधिकारी के रूप में काम किया। लेकिन अब उनकी चार्टर्ड वाली यात्रा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने न सिर्फ नीलेश रामचंद्र देवरे का बचाव किया है, बल्कि इसको दलित और पिछड़े से जोड़ दिया है। क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि विमान पहले से बिहार लौट रहा था, जिसमें वो बैठ गए। घटना पिछले जुलाई की है और जुलाई में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था और वो माननीय नेता ने बिहार निवास के जो उसका प्रेजेंटेशन देखा था और 2 कार्यक्रम था, जो एक सरकारी था और एक देवेश चंद्र ठाकुर जी के घर का जो सरकारी मकान था, मैज MP, वहाँ भी गए थे क्योंकि लोग वहाँ आए हुए थे। संयोग था कि जासार साहब मीटिंग के लिए गए थे, मुख्यमंत्री जी, और वहाँ भी गए थे। और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर। इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चौपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। आपको बता दें कि देवरे इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव रह चुके हैं। इससे उनकी प्रशासनिक पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल बिहार की सियासत में चार्टर्ड प्लेन यात्रा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। चार्टर्ड प्लेन से शुरू हुआ यह विवाद अब जाति और सिस्टम की पारदर्शिता पर आ गया है। सवाल उठता है कि ये पूरा मामला क्या सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का है या फिर
प्रशासनिक सख्ती से परेशान लोगों की प्रतिक्रिया भर है। जवाब जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर सियासत और ज़्यादा तेज़ होगी। रोहित सिंह, पटना, आज तक।